उत्तराखंड सरकार के इस कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर पशुपालन एवं गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि धामी सरकार का ये कार्यकाल सार्थक कार्यकाल है। हमने लगातार अपने घोषणा पत्र में किए वादे पर काम किया। किस तरीके से 1 साल देखते हैं आप? देखिए, मैं तो इसको जनसेवा का 1 साल मानता हूँ, सार्थक 1 साल मानता हूँ। और जिस तरीके से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की नेतृत्व में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसले धरातल पर उतारे हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, चाहे वो हमारे अंत्योदय परिवार को 3 गैस रिफिल देने का 18 से 19 हज़ार अंत्योदय फैमिलीज़ को जोड़ने की बात हो, चाहे दोनों परिवार के लोगों को पेंशन देने की बात हो, चाहे 10% हमारे राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने की बात हुई हो, चाहे हमारे 30% मातृशक्ति को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात करी हो। लगातार ये सरकार अपने घोषणा पत्र पे काम कर रही है। लगातार ये सरकार युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए, आपने देखिए कैसे पूरा रोस्टर जो है नौकरियों का निकाला गया। तो ये सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोज़गार से जोड़ने की थी, मातृशक्ति को सशक्त करने की थी। हमारे जो विजन डॉक्यूमेंट था 2022 का चुनाव का, उसको धरातल पर उतारने की थी। और इस 1 साल में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार उस पर काम किया है। इस सरकार ने लगातार अपने विजन डॉक्यूमेंट में काम किया है। पेपर लीक मामले जैसे कड़े फैसलों पे किस तरीके से 55 लोगों को जेल भेजा गया, पूरे देश का सबसे सशक्त कानून यहाँ पर लागू करने की हमने कार्रवाई की इस 1 साल के अंदर। तो मैं बधाई दूंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को और हमारे कैबिनेट के सभी सहयोगियों को, समस्त अधिकारियों को, जिन्होंने जो सरकार का विजन था, जो सरकार की सोच थी, उसको धरातल पर उतारने में मदद करी। तो धामी सरकार 2.0 के 1 साल पर कई कार्यक्रम होने वाले हैं। सहस्त्रधारा क्षेत्र में ग्रीन पार्क का शिलान्यास करेंगे सीएम धामी। प्रदेश में भाजपा संगठन की ओर से भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं। सभी मंत्री अपने अपने प्रभारी जिलों में मौजूद रहेंगे। सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं। तो सभी मंत्री अपने अपने प्रभारी जिलों में मौजूद रहेंगे। सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर कार्यक्रम करने वाले हैं। हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, धामी सरकार का 1 साल पूरा हो गया, ऐसे में कई जगह कई कार्यक्रम होने वाले हैं, तो क्या क्या ये कार्यक्रम रहने वाले, कौन कौन मंत्री कार्यक्रम करने वाले? बिल्कुल हर्षा, देखिए आज धामी सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चाहे भाजपा प्रदेश संगठन की तरफ से अगर कार्यक्रमों की बात करें तो जिला मुख्यालयों पर प्रदेश संगठन की तरफ से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें 1 साल में धामी सरकार की जो विभिन्न विकास की योजनाएं हैं, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, नकल विरोधी अध्यादेश हो, महिला आरक्षण हो, ये तमाम विभिन्न सरकार की योजनाओं को लेकर आज कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और देहरादून की अगर खास तौर पर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11:30 बजे रेंजर ग्राउंड्स में 1 साल को लेकर एक पुस्तिका का विमोचन करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जिस तरह से पूरी योजना सरकार की अब तक 1 साल की रही है उनको लेकर कार्यक्रम ये आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी सौगात देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में है, जो बड़े करीब 12 हेक्टेयर से ज़्यादा ग्रीन पार्क बना हुआ है, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री शिलान्यास भी करेंगे। लोगों को वो समर्पित ग्रीन पार्क होगा। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से धामी सरकार का 1 साल ये रहा है, जिसमें बड़े फैसले धामी सरकार ने लिए हैं, 1 साल तो ज़रूर हुआ है, लेकिन विपक्ष की भी कुछ बात कर लिया जाए। विपक्ष भी इस तरीके से जो 1 साल सरकार का हुआ है उस पर हमलावर हुआ है, क्योंकि सरकार का कहना है कि 1 साल पूरा निराशाजनक रहा है। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, नकल जिस तरीके से पेपर भी भर्ती मामले रहे हैं, एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद में जो युवाओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ है, ऐसे में आज कई कार्यक्रम होंगे, उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।